सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का मामला। नवाज शरीफ का इलाज की गर्ज से लंदन दौरा ताख़ीर का शिकार। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइनी तरमीम की मंजूरी के मुमकिना अमल के बायस दौरा मौखर किया गया। 26वें आइनी तरमीम के बिल की आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेशी भी मुतवक्के है। आइनी तरमीम बिल मंजूर होने पर नवाज शरीफ लंदन रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का शेड्यूल आइनी तरमीम बिल से मशरूत था। लंदन रवानगी के लिए 3 से 5 अक्टूबर को लाहौर से रवानगी का प्लान बनाया गया। ज़राए का यह भी बताना है कि नवाज शरीफ की गैर मुल्की एयरलाइन पर टिकट भी बुक करवा ली गई। नवाज शरीफ ने मामूली का तिबी मुआयना करवाने के लिए लंदन जाना है। तिबी मुआयना कुछ दिन क़याम के बाद नवाज शरीफ का अमरीका रवानगी का प्लान है। ज़राए की जानिब से ऐसा भी बताया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का ये मामला है और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ का इलाज की गर्ज से लंदन दौरा ताख़ीर का शिकार हो चुका है। आइनी तरमीम की मंजूरी के मुमकिना अमल के बायस दौरा मौखर किया गया। 26वीं आइनी तरमीम के बिल की आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेशी मुतवक्के है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का ये मामला है और बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ की इलाज की गर्ज से लंदन यात्रा अब ताख़ीर का शिकार हुई है और चंद दिन के लिए मौखर किया गया है ये विजिट। आपको बताएं कि नवाज शरीफ का दौरा लंदन आइनी तरमीम की पार्लियामान में मंजूरी के लिए मुमकिन अमल की वजह से मौखर किया गया है। करीबी ज़राए ने बताया कि 26वीं आइनी तरमीम के बिल के जो बिल चूँकि आइंदा हफ्ते मुमकिन तौर पर पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और इसी की वजह से अब मियां नवाज शरीफ चूँकि लंदन उनका इलाज की गर्ज से उनको जाना दरकार है, जो कि प्लान ये किया गया था कि 3 से 5 अक्टूबर के दरमियान जो है वो लंदन लाहौर से रवाना होंगे। ताहम इस हवाले से गैर मुल्की एयरलाइन की टिकट भी बुक करवा ली गई थी, जबकि इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी। ताहम जब ये प्लान किया गया था उसी वक्त ये खदशा भी जो वो जाहिर किया गया था कि अगर आइनी तरमीम का मामला आएगा तो फिर जो है वो मियां नवाज शरीफ की रवानगी ताख़ीर का शिकार हो सकती है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब चूँकि मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबर ये आ रही है और ज़राए ने कन्फर्म किया है कि उनका जाना जो वो इलाज की गर्ज के लिए ज़रूरी है, लेकिन चूँकि ये जो इस हवाले से आइनी तरमीम का मामला है इसको भी इसकी बात चूँकि वोट भी करना है तो यही एक बुनियादी वजह बताई जा रही है। आपको बताएं कि इससे कबल जो है वो भी प्लान किया गया था लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं जा सके। 11 सितंबर के बाद के हवाले से भी बताया गया था कि प्लान है मगर मियां नवाज शरीफ जो है वो नहीं गए। अब जो खबर आ रही है करीबी ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन जाएंगे तो जरूर, लेकिन मुमकिन तौर पर ठीक है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। हुकूमत पंजाब का सियाहत के फरोग की जानिब कदम। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के क़याम पर काम शुरू कर दिया गया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, सियाहत के फरोग के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात जारी किए थे कि एक पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के क्याम पर जो है वो फौरी तौर पर वर्किंग का आगाज़ किया जाए। तो अब इस पर जो है वो बाकायदा वर्किंग का आगाज़ किया जा चुका है। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भरत ने इजलास की सदारत की है और इस इजलास में डीजी वाटर सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी, सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, सेक्रेटरी सियाहत पंजाब, महकमा खजाना और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में सियाहत के फरोग और सियाहत के मेयार को बेहतर करने के लिए पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के TORs का जायजा लिया गया है। महकमा खजाना, सियाहत व कानून और वाटर सिटी के अफसरान ने अथॉरिटी के क्याम के लिए अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की हैं। अथॉरिटी के क्याम के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाए, मलिक सोहेब अहमद भरत ने ये हिदायत की है। जबकि सूबाई वज़ीर कानून का मज़ीद कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल किया जाए। ड्राफ्ट को दो रोज में तैयार किया जाए, जबकि ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त माहिरीन की तजावीज़ पर भी गौर किया जाए। अथॉरिटी के HR, कानून और दीगर अमूर का भी जायजा लिया जाए। जबकि दोबारा जो इजलास इस हवाले से वो जुमा के रोज तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबा में सियाहत के फरोग के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं, ये कहना था। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।
टैक्स वसूली का रियायती पीरियड खत्म। महकमा एक्साइज ने पहले 3 माह में 18 अरब 97 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। महकमा एक्साइज को मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में 65 अरब 45 करोड़ का टारगेट दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के 36 अरब 69 करोड़ में 10.25 अरब वसूल किए गए। मोटर टैक्स के 22 अरब 20 करोड़ में से 7 अरब 69 करोड़ वसूल किए गए, जबकि एक्साइज ड्यूटी के 3 अरब 84 करोड़ में से 49 करोड़ का हदफ हासिल किया गया। प्रोफेशनल टैक्स के 1 अरब 65 करोड़ में से 41 करोड़ वसूल किए गए। कॉटन फीस 25 करोड़ के टारगेट में से 1 करोड़ 80 लाख इकट्ठे किए गए। लग्जरी हाउसेस की मद में 15 करोड़, हदफ में से 2 करोड़ 10 लाख का टैक्स हासिल हुआ। तो टैक्स वसूली का रियायती पीरियड ख़त्म हो गया। महकमा एक्साइज ने पहले 3 माह में 18 अरब 97 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अली साही हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं मजीद। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज ने जो रियायती पीरियड है उसमें जो हदफ हासिल किया है वो 18 अरब 97 करोड़ रुपए का है। महकमा एक्साइज को रमा माली साल में 65 करोड़ से ज़ायद का हदफ दिया गया था, जिसमें 29% रियायती पीरियड के दौरान हासिल किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में रवा माली साल में महकमा एक्साइज को 36 अरब 69 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिसमें 10.25 अरब इकट्ठे किए गए हैं। मोटर टैक्स की मद में 22 अरब का हदफ दिया गया था, जिसमें 7.25 अरब का टैक्स वसूल किया गया है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 3 अरब 84 करोड़ का हदफ दिया गया था, 49 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 1 अरब 65 करोड़ का हदफ दिया गया था, जिसमें 41 करोड़ इकट्ठे किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर पुलिस के शोहदा की फैमिलीज दर बदर हो गईं। 2 माह से तनख्वाहें बंद। शोहदा की फैमिलीज पर फाकों की नौबत आ चुकी है। 33 शोहदा की फैमिलीज 2 माह से तनख्वाहों की मुंतजर हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, शोहदा पुलिस की फैमिलीज की खिदमात के दावे दर्ज रह गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस के शोहदा की फैमिलीज दर बदर हो रही हैं। 2 माह से तनख्वाहें बंद हैं और शोहदा की फैमिलीज फाकों की नौबत आ गई है। बताया जा रहा है कि 33 शोहदा की फैमिलीज हैं जिनको 2 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही, और लाहौर पुलिस के 33 शोहदा की फैमिलीज को सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। अलबत्ता आला हुकाम जो है वो नोटिस लेकर फौरी मसले का हल जो है वो निकाले, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस रह के ये भी कहना है कि एजी ऑफिस ने लाहौर पुलिस से मज़कूरा शोहदा का रिकॉर्ड तलब किया था और ताल रिकॉर्ड जो है वो नहीं भिजवाया गया और रिकॉर्ड अपडेट ना होने के बाद तनख्वाहें ताकि का शिकार हो रहे थे। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन में खियाबान फिरदौसी रोड पर पड़े शगाफ की तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। 3 रोज़ बाद भी शगाफ को अभी तक सिर्फ आधा ही पुर किया जा सका है। अफशा रिजवान वहाँ पे हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी अफशा। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर टाउन मेन रोड है, यहाँ पे ये खैबान फिरदौस रोड है जिसपे तीसरी मरतबा जो है ये शगाफ पड़ चुका है। पीर की रात को यहाँ पे जो है ये शगाफ पड़ा था। 20 फुट गहरा और 12 फुट चौड़ा ये शगाफ था, जिसके अंदर एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवार भी गिर गए थे और ज़ख्मी हो गए थे। अब इस शगाफ की ये सूरत हाल है कि इसको पुर करने का सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी है। इंतज़ामिया यहाँ पे 12 जो है इसके अंदर मिट्टी डालती जा रही है। इसके अंदर नीचे जो है लेंटर डाला गया है, उसे पक्का किया गया है। अब इसके अंदर मिट्टी डाली जा रही है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे रोड बिछाएगा। आज तीसरा दिन है इस शगाफ को पड़े हुए और इंतजामी अदम तवज्जो और इंतजामी सुस्त रवि की वजह से ये शगाफ जो है सुस्ती से जो है पुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस वक्त जो है आपको कोई अमला नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो अमला था वो अब यहाँ से जा चुका है और 2-3 घंटे बाद वो आएंगे और आके यहाँ पे दोबारा मिट्टी डालेंगे। अब यहाँ पे कोई भी अमला नहीं है, ना वासा एहलकार है, ना यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन है, ना ही कोई दूसरा एहलकार यहाँ मौजूद है जो लोगों को गाइड कर सके। ये पूरा का पूरा रास्ता जो है शगाफ की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। पीछे से जो रोड आ रही है मेन जौहर टाउन रोड, वहाँ से लोग जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लाइनें आप देख सकते हैं सर्विस लाइन रोड से जा रही हैं। डाइवर्टेड ये रोड है जहाँ से ट्रैफिक को गुजारने के लिए रास्ता दिया गया है। ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रफ़ी का शिकार है, जबकि यहाँ पे जो दूसरे शहरी हैं उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ की बात है कि मेन जौहर टाउन रोड पे जो है शगाफ पड़ जाता है, कभी इस साइड पे पड़ता है, कभी दूसरी साइड पे पड़ता है। तो टोटल ये पूरी की पूरी जो रोड है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। इसकी बड़ी वजह जो वासा एहलकार बता रहे हैं वो ये है कि नीचे अंडरग्राउंड इस रोड के जो सीवरेज पाइपलाइंस है वो पूरी तरह से। अफशा बहुत शुक्रिया।